and Hare Krishna friends. So you are again welcome in our YouTube channel Sun Classes Maths. और हम लोग कर रहे थे 8.3 एक्सरसाइज और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट इफ p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस फाइंड x एंड y सच दैट pq इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम लोगों का जो फंडामेंटल थिंग जो हम लोगों को ध्यान देना है दैट इज pq। तो pq का मतलब है कि p एंड q का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हमें p एंड q का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। सो दैट वी कैन राइट pq इज इक्वल टू p इंटू क्यू और यहाँ पर हम लोग p की वैल्यू एंड q की वैल्यू को रख देंगे। तो p का हमारा क्या है 2, 6, 3 एंड 9। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं इसको एज इट इज 2, 6, 3 एंड 9 एंड मल्टीप्लाई बाय q। द वैल्यू ऑफ q इज 3x एंड y एंड 2। तो 3x y एंड 2। तो यहाँ पर अभी हम लोग सेम लास्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हम पढ़ चुके हैं जो कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो अगर ऑर्डर ऐसे कुछ होते हैं 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, अगर पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है तो ये कॉम्पैटिबल हो जाते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स निकल के आता है वो कुछ इस ऑर्डर का निकल के आता है। यहां से कॉम्पैटिबिलिटी को चेक करता है और यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स निकल के आ रहा है नया ऑर्डर का उसको चेक करते हैं। सो दैट जो हमारा नया मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। तो ये तो हमने कॉम्पैटिबिलिटी चेक कर ली कि ये कॉम्पैटिबल है या नहीं है। तो अब हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने के लिए वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि जो हमारी रोज होती हैं ये फर्स्ट रो, इस रो का मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम में कर देते हैं। तो देखते हैं तो जब हम लोग रो का मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दैट इज 2 इंटू 3 सो 6 एंड 6 इंटू वाई दैट इज 6y और इस वाली रो का अगेन इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई सो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x एंड 6 2 12 दैट इज 12 एंड अगेन इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ में तो 3 3 9 प्लस 9y एंड अगेन इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई सो 3x प्लस 9 2 18। ओके अभी हम लोगों ने पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास क्या है पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन था पी क्यू इज इक्वल टू 0, जहां पर हम लोग 0 को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 क्योंकि जो नल मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यू 0 होती है और हम लोग 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम लोग 0 को अपने हिसाब से किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते थे। यहां पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें इक्वेट करना है तो हमें ऑर्डर भी सेम रखने होंगे जो मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर जो ये वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो वो 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है। तो जो नल मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर रहे होंगे वो भी हम लोग 2 क्रॉस 2 का ही कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं पी क्यू की वैल्यू दैट इज 6 प्लस 6y एंड 2x प्लस 12 एंड 9 प्लस 9y 9 प्लस 9y एंड 3x प्लस 18 3x प्लस 18 एंड दिस इज इक्वल्स टू इसको रब कर देते हैं दैट इज 0 0 0 एंड 0। अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पर इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है दैट इज 2 क्रॉस 2 है और अगर ऐसा कुछ होता है और बीच में इक्वल का साइन होता है तो हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। सो दैट वी कैन राइट एज ये जो a11 है इसके a11 के इक्वल हो जाएगा दैट इज 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड सिमिलरली वी कैन राइट 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2x plus 12 is equals to 0. This is our equation number 2. Okay, now we will solve. So 6y is equals to minus 6 and y is equals to minus 1. So this is your value of y and इसको जब solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x is equals to minus का 12 and x is equals to minus का 12 upon 2. So x is equals to minus का 6. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सो फ्रेंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट m क्रॉस दिस मैट्रिसेस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, जो मैट्रिसेस होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो अगर कहीं पर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वेयर m इज अ मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर m एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका जो क्रॉस दे रखा है इनके साथ में, एंड इसका वैल्यू जो आता है ये आता है। तो ये बोल रहा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m यानी कि हमें m का ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर i क्रॉस j है। मान लेते हैं कि जो मैट्रिसेस m है इसका ऑर्डर जो है ये i क्रॉस j है। जस्ट कंसीडर किया हम लोगों ने। और जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हम लोग को सामने दिख रहा है कि यहाँ पर 2 रोज है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंड 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर। इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास n मैट्रिक्स है, इसका नाम जो है n है। सो n मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। जो हमारे पास नई निकल के आ रही है मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर है आप देख पा रहे हो 1 क्रॉस 2 है, तो हमारे पास 1 क्रॉस 2 नया ऑर्डर निकल के आ रहा है। अब आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बैक जाएंगे और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या आपको दिखेगा कि जो हम लोग ऑर्डर निकाल रहे होते थे वो कैसे निकाल रहे होते थे। जो नई मैट्रिक्स बन रही होती थी तो उसका ऑर्डर हम लोग कुछ यहां से निकाल रहे होते थे। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी मैट्रिक्स आती है, वो जो न्यू मैट्रिक्स आती है, वो न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर ये होता है। न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। और जो हमें पहले से अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये, या फिर हम लोग को कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है या नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो इसकी जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज सेम होनी चाहिए। तो ये चीज सेम होने का मतलब है कि ये 2 एंड ये भी हमारा 2 होना चाहिए। तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो j की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो हमारा j की वैल्यू तो 2 आ गई, अब हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा ऑर्डर निकल के आता है वो i इंटू जे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर आना चाहिए था वो i इंटू जे आना चाहिए था। और जो हमें ऑर्डर है वो दे रखा है 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2। तो यहाँ से हम लोग i की वैल्यू को 1 निकाल सकते हैं। सो दैट i इज इक्वल टू 1। इफ देयर एनी डाउट देन प्लीज कमेंट अस। हम लोग फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमने ऑर्डर कंसीडर कर दिया, दैट इज i क्रॉस j। और जो नई मैट्रिक्स है ये जो ऑलरेडी जो दे रखी है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि इसका ये और ये चीजें इक्वेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके हिसाब से j इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होके आंसर तो आया है। सो j इज इक्वल टू 2। और जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है मल्टीप्लाई होने के बाद, इनका मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हुआ वो 1 क्रॉस 2 का है। तो 1 क्रॉस 2 कैसे आता है, यहां से हम लोग फाइंड करते हैं नई मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो i की वैल्यू यहां से 1 हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच इज फाइंड द मैट्रिक्स m। अब ये मैट्रिक्स m होगी क्या, तो हमें ये पता चल गया कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 2 है। जो m का ऑर्डर है हमारा वो 1 क्रॉस 2 है। तो यहां पर हमको एक 1 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेना है। दैट इज हम लोग मान लेते हैं लेट m इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2 का मतलब क्या होगा कि केवल सिंगल रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए। सो दैट x एंड y, मान लेते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक रो है एंड 2 कॉलम है हमारे पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में और हम लोग वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट करते हैं। सो पुट इन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास x एंड y हो जाएगा, x एंड y हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर हम लोग इसको सेम एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, दैट इज 1 2 1 1 एंड 0 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा हम लोग जैसे करते थे कि जो रोज होती हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से एंड अगेन कॉलम से। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 2 का है और इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का है। यानी कि जो नई मैट्रिक्स हमारी निकल के आ रही होगी वो 1 क्रॉस 2 की ही निकल के आ रही होगी। दैट इज हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो रो है इसका यहाँ पर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, जब x का 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा और y का 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये केवल x ही बना रहेगा, x पर 0 ले सकते हैं उसको। सिमिलरली जब इसका हम लोग इससे करेंगे तो हमारा x का x आ जाएगा एंड 2 का y में मल्टीप्लाई तो प्लस 2y आ जाएगा। और इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आया, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज x and x plus 2y, okay, and this is equals to 1 and 2, okay। तो यहाँ पर x is equals to 1
बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स की इनके ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स जो करस्पॉन्डिंग होंगे वो भी सेम होंगे. सो दैट वी कैन राइट एज x इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. Now we can substitute this value in this expression. इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो x is equals to 1 हम लोग इसमें जब सब्सिट्यूट करेंगे that is 1 plus 2y is equals to 2. So we can write as 2y is equals to यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा that is 1 only and y is equals to the value y is equals to 1 by 2. So this is our value of y and this is our value of x. So this is your solution of 30th number question. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ चुकी हैं. अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स बना था वो m इज इक्वल टू x एंड y था. तो हमें फाइंड द मैट्रिक्स m करना था. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, द मैट्रिक्स m इज इक्वल टू यहाँ पर x एंड y और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर भी. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की जो वैल्यू है दैट इज हमारे पास 1 आई है एंड जो y की वैल्यू है वो 1 by 2 आ रही है. तो ये हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा मैट्रिक्स m का. एंड ये जो है वो हमारा ऑर्डर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2. सो फ्रेंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32. तो इनमें क्या कह रहा है कि बोल रहा है पहले जो 31 क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि गिवन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय x. तो यहाँ पर ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन साइन लगा हुआ है जो कि यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये x है, ये x बेसिकली एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है. देखो लिखा हुआ है वेयर x इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल टू 7 6. तो बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका जो 30th नंबर क्वेश्चन था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन टिका हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x. यानी कि पहले हमको x का जो ऑर्डर है वो फाइंड करना है, उसके बाद में फिर फाइंड द मैट्रिक्स x और फिर हमको मैट्रिक्स x की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है. सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 32 है जिसमें बोल रहे हैं कि सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन. अभी इक्वेशन टर्म थोड़ा वैसा लग रहा है बेटा, लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादा आपको करना नहीं, कुछ सोचना नहीं है. बस यहाँ पर भी आपको एक x मैट्रिक्स दे दिया है और आपको इस x मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. तो यहाँ पर बेसिकली पहले हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग इसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे बिल्कुल इसी के बेसिस पे. तो पहले हम लोग x का ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस पे एलिमेंट्स को पुट कर देंगे x y एंड g के फॉर्म में. उसके बाद फिर हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और हम लोग इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे उनके एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से. तो यहां से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 को सॉल्व कर सकते हैं. फ्रेंड दिस इज और क्वेश्चन नंबर 33 और इस क्वेश्चन नंबर 33 के दो पार्ट हैं आपके. पहला पार्ट है इसमें बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस फाइंड मैट्रिक्स c सच दैट ac इज इक्वल टू ab. तो यहाँ पर हमको C मैट्रिक्स को फाइंड करना है और हमें A एंड B की वैल्यू दे रखी है. तो हमें C मैट्रिक्स को फाइंड करना है एंड A एंड B की वैल्यू दे रखी है. तो पहले हम लोग क्या कर रहे होंगे, पहले A को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे A की वैल्यू से, यानी कि 2 - 1 - 4 - 5, यानी कि हम हेल्प दे देते हैं आपको एक, दैट इज 2 - 1 - 4 एंड 5. ये हमने A की वैल्यू को लिख दिया और हमने C को एज इट इज इसको यहाँ पर उतार दिया और B इज इक्वल टू हमने -3 एंड 2 कुछ ऐसे इसको हमने कॉपी कर दिया. तो यहाँ पर क्या हमको C की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया गया था कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो इसमें हम लोगों को C की वैल्यू को फाइंड करना है. तो हम लोग पहले C का ऑर्डर फाइंड करेंगे. C का ऑर्डर फाइंड करने के बाद में जो भी उसका ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से हम इसमें एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर एलिमेंट्स को लेट करके उसमें एलिमेंट्स रख देंगे. उसके बाद फिर इसका C के इसके साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे. मल्टीप्लाई करवाने के बाद में हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे और हम लोग इक्वेशन बना के जो भी वैल्यूज होंगे उनको फाइंड कर लेंगे. तो ये हो गया हमारा हिंट और सेम एज इट इज इसको भी आपको सॉल्व करना, दैट इज CA इज इक्वल टू B. अगर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे. So friends, this is our question number 34 और ये हमसे कह रहा है कि A is equals to this, find the matrix B such that BA is equals to 1. तो पहले हम लोग को हमेशा इस एक्सप्रेशन पे अगर इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है तो आप पहले एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए कि एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, उसके बाद में फिर उसके बेसिस पे काम कीजिए. तो जैसे पहले क्या बोल रहा है हमसे कि BA is equals to I, तो ये हम पहले इसको एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं. तो पहले एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है हमसे कि भैया BA का मल्टीप्लाई हमें चाहिए होगा. तो BA का मल्टीप्लाई, लेकिन हमारे पास तो B तो है ही नहीं. तो और इन्होंने और क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं. वेयर I इज अ यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो यूनिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है ऑफ ऑर्डर 2. मैंने बता रखा है ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 दोनों यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, या फिर उन्हें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं.
तो यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है तो पहले इनके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये जो होता है वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है और ये हमारा ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो भी हमें पता है उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट इज वी कैन सब्स्टिट्यूट b एंड a। द वैल्यू ऑफ a इज 3 -4 एंड -1 एंड 2 एंड इज इक्वल्स टू 1 0 एंड 0 एंड 1। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग को b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वही अब आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बन चुका है जो कि लास्ट के क्वेश्चन थे, यानी कि 33 जो क्वेश्चन था उसका सेम एज इट इज है। तो वहां से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आगे की वीडियो में इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब हमको b का ऑर्डर पहले फाइंड करना होगा। तो b का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ, या फिर सीधा लिखते हैं ऑर्डर ओनली, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू, हमको नहीं पता है क्या, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो i क्रॉस j है, कि इसमें i रोज हैं और j कॉलम है। और हमें पता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा n है। तो हम लोग n का ऑर्डर क्या लिखेंगे, हमको दिख रहा है कि 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, दैट इज 2 क्रॉस 2। और b क्रॉस n करने के बाद में जो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 क्रॉस 2 आ रहा है, यानी कि इनके बाद में जो आंसर आता है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करके आता है, यानी कि जो नया मैट्रिक्स हमारा बनता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना होता था कि ये जो वैल्यूज होती हैं उन्हें सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी j की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 2। और जो नया मैट्रिक्स बनता है वो इनके बेसिस पे बनता है, इनके बेसिस पे बनता है। तो 2 तो लिखा हुआ है, अब इसको भी हम लोग 2 ही कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये i की वैल्यू को दिखा रहा होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा यानी कि i क्रॉस j, ये सॉरी जो b की जो वैल्यू होगी, b के जो ऑर्डर की वैल्यू होगी वो i क्रॉस j है, i क्रॉस j है और i क्रॉस j की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली, दैट इज 2 क्रॉस 2। तो ये हो गई हमारी b के ऑर्डर की वैल्यू। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर हम लोग पहले ऑर्डर लिख लेते हैं एक अच्छी जगह, दैट इज ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। अभी हम लोग एक मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे जो कि 2 क्रॉस 2 की होगी और उसे हम लोग b का नाम देंगे। तो मान लेते हैं लेट b मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x, y, a एंड b मान लेते हैं कि हमारी एक कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है यानी कि 4 एलिमेंट होंगे, 2 रोज होंगी एंड 2 कॉलम होंगे, दैट इज 2 रो है और 2 हमारे पास कॉलम है, और जो रोज में जो एलिमेंट है वो x एंड y एंड a एंड b है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसी एक मैट्रिक्स मान ली और ये जो दिख रही है हमें मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर पे हमारा 2 क्रॉस 2 है। अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, दैट इज x, y, a एंड b एंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमको a की वैल्यू पता है तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट इज 3 -4 एंड -1 एंड 2। हमें i की वैल्यू पता है, दैट इज 1 0 0 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन देखिए इसको, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में, दैट इज 3x - y, ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, इसका जो हमने इससे किया, एंड उसके बाद में फिर बीच में प्लस का साइन होता है तो ये -y था इसलिए माइनस बन जाएगा, उसका इसका इससे मल्टीप्लाई दैट इज माइनस का 4x एंड इसका इससे मल्टीप्लाई दैट इज प्लस का 2y। ओके, नाउ अगेन इसका इससे मल्टीप्लाई दैट इज 3a एंड माइनस का b एंड इसका अगेन इससे मल्टीप्लाई दैट इज माइनस का 4a एंड प्लस का 2b। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया, अब हम इसको इक्वेट कर देंगे, दैट इज 1 0 0 एंड 1। ओके, नाउ अब इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग इन जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग कर देंगे इक्वेट, दैट इज हमारी कुछ इक्वेशन बन जाएंगी। तो हमारी इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस का 4x एंड प्लस का 2y दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब हम लोग नीचे वाली रो के एलिमेंट्स को, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से मैच करवाएंगे तो भी हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, दैट इज 3a - b इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वन इज माइनस का 4a प्लस का 2b इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर b मान लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इन इक्वेशन को सॉल्व करना और x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है।
चलिए सॉल्व करते हैं। मैं कुछ हिस्सा इसका रफ कर देता हूं। तो इक्वेशन को अच्छी तरीके से उतार लेते हैं। पहले 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको पहले एक वेरिएबल की जो कॉफिशिएंट है उसको इक्वेट करना होगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, जिससे होगा क्या कि ये जो y का एलिमेंट है, ये जो y एलिमेंट है इसका कॉफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा बिकॉज 2y आ जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 इंटू 3x दैट इज 6x एंड माइनस का 2y एंड इज इक्वल टू 2 1 2 दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसको कंसीडर कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये आपके हिंट के लिए मैंने ऐड लिख दिया, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये ऐड होगा, और माइनस 4x में जब प्लस 6x को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x ओनली, बिकॉज 6x माइनस 4x हो जाएगा। एंड 2 को जब हम लोग 0 में ऐड कर रहे होंगे, ये तो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 एंड 2 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और अबव इक्वेशन। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3 1 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो दैट वी कैन राइट एज वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, सो द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू एंड ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, या फिर मैं रफ करने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस स्लाइड से हमने इसको एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, और यहाँ पर अभी हम लोग इक्वेशन a एंड b को सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो पहला स्टेप हमारा क्या हो रहा होगा, पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमें एक कोएफिशिएंट इक्वेट करना होता है। तो किसी भी एक वेरिएबल का एक कोएफिशिएंट इक्वेट करना होता है, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होता है, सो दैट अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर a में तो हमारे पास 2b आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेट हो जाएगा। फिर हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग उसको हम लोग प्लस एंड माइनस करेंगे इक्वेशन को टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन a होगी वो 3 2 6a माइनस का 2b इज इक्वल टू 0, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर c कंसीडर कर लेते हैं। अब टू ऐड, ये आपको एक लाइन लिखनी होगी, तो ऐड द इक्वेशन नंबर b एंड c। तो जब हम लोग ऐड करेंगे इनको, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि माइनस 4a एंड 6a को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा, क्योंकि 6a माइनस 4a हो जाएगा तो 2a आ जाएगा ओनली, ठीक है। इसको एंड इसको ऐड करेंगे तो माइनस a प्लस है तो 0 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ a विल बी 1/2, बिकॉज यहाँ पर 0 का कुछ मतलब नहीं है, और a जब से जो कोएफिशिएंट वो नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नाउ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर a, और किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको वैल्यू a की मिल जाएगी। सो दैट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ और आप लोग प्लीज लाइन लिख लीजिएगा एक कि टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर इन एनीथिंग a b एंड c, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। a इक्वेशन हमारी क्या है, 3a माइनस b इज इक्वल टू 0, हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं, दैट इज a। एंड यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू, दैट विल बी 1/2 एंड माइनस b इज इक्वल टू 0। माइनस b को वहां पर भेज दीजिए या फिर इसको यहाँ पर भेज दीजिए, दैट इज हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएंगे, हमारी a की वैल्यू जो आई है वो हमारी 1/2 आई है, एंड जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 3/2 आई। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आंसर। तो हमारे पास, तो मैं रफ कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखते हैं। तो हम लोग को क्या कहा गया था कि फाइंड द मैट्रिक्स B। तो हमने B मैट्रिक्स को क्या कंसीडर किया था, हमने B मैट्रिक्स को कंसीडर किया था x, y, a एंड b। तो यहाँ पर एज इट इज हम लोग x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड a की वैल्यू एंड b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि आपकी ये लिखी हुई है, दैट इज 1 2 1/2 एंड 3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ B मैट्रिक्स। So friends, this is our question number 35 and 36.
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, गिवन है हम लोगों को कि दिस इंटू, ये हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो है वो हमारा पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये हमारा 6 है, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये i है और i का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कि i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो चुकी होंगी आई होप, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ईजीली पे बात कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो आप इनको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको m का ऑर्डर फाइंड करना होगा, उसके बाद में फिर इनका मल्टीप्लाई करके ऑर्डर फाइंड करने के बाद में हम लोग एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे और उसके बाद में फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे और हम लोग बहुत ही आसानी से जो वैल्यूज होंगी उनको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, सेम एज इट इज क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एंड फाइंड द मैट्रिक्स एम। उसके बाद 36 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड मैट्रिक्स a सच दैट ab इज इक्वल टू c। तो हमें b की वैल्यू और c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता है, तो सेम एज इट इज इसके जैसा क्वेश्चन है। आप इसको भी सॉल्व करिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है और बाकी सारी चीजें भी आपको दी जा चुकी हैं। तो कमेंट करिए आपको नहीं आ रहा है तो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो अनलाइक करिए, और अगर अनलाइक कर रहे हैं तो बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए हमको अपनी वीडियोस में या फिर अपने सॉल्यूशंस में, जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को फॉर बीएससी। अभी आप अपने जो बड़े भैया लोग उनको बताइए कि इस चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बीएससी हायर मैथमेटिक्स का भी लाने वाले हैं कंटेंट, जो कि भैया पढ़ा रहे होंगे, और यहाँ पर 11th एंड 12th का जो आईसीएसई बोर्ड के सॉल्यूशन और आईसीएसई बोर्ड के कॉन्सेप्ट मैथ्स के हम लोग लेकर आ रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।